बात बाजार की। बाजार में आज लगातार छठे सत्र में बड़ी गिरावट आई। बजट से पहले बाजार भारी गिरावट का शिकार हो गए। 6 सत्रों में सेंसेक्स 3,506 अंक गंवा चुके, जबकि निफ्टी 1,000 अंक से ज्यादा गिर चुका है। 21 जनवरी को सेंसेक्स ने 50,000 के स्तर को पार किया था। बाजार ने इसका जश्न भी मनाया। उसके बाद बाजार में गिरावट का दौर शुरू हुआ, जो आज भी जारी रहा। आज निफ्टी 183 अंक गिरकर 13,635 और सेंसेक्स करीब 600 अंक लुढ़ककर 46,300 के नीचे बंद हुआ। सोने चांदी में एक बार फिर तेजी लौट आई है। आज सोना 700 रुपए से ज्यादा बढ़कर 49,400 के पार पहुंच गया है। चांदी में भी शानदार तेजी देखी जा रही है। चांदी 3,000 रुपए से ज्यादा चढ़कर करीब 71,000 के करीब पहुंच गई है। शेयर बाजार में गिरावट के बाद गोल्ड सिल्वर में तेजी देखी जा रही है। दिग्गज ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। दिसंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 1,954 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,222 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 71,676 करोड़ रुपए से बढ़कर 75,653 करोड़ रुपए रही। इस दौरान कंपनी का एबिटा 7,196 करोड़ रुपए से बढ़कर 11,510 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की ब्रिटिश सब्सिडियरी जैगवार एंड रोवर को इस दौरान 44 करोड़ पाउंड का मुनाफा हुआ। यह मुनाफा साल भर पहले की समान तिमाही में 12 करोड़ पाउंड रहा था। IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयर्स की आज कमजोर लिस्टिंग हुई है। NSE पर यह करीब 4% डिस्काउंट के साथ 24 रुपए 90 पैसे पर लिस्ट हुआ, जबकि BSE पर इसकी लिस्टिंग 25 रुपए पर हुई। IRFC का IPO 18 जनवरी को खुलकर 20 जनवरी को बंद हुआ था। यह IPO करीब 3.5 गुना भरकर बंद हुआ था। इस IPO का प्राइस बैंड 25 से 26 रुपए प्रति शेयर था। आज कारोबार के अंत में IRFC का शेयर 24 रुपए 80 पैसे के भाव पर बंद हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को संसद में पेश कर दिया है। सर्वे के मुताबिक कोरोना की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष में GDP में 7.7% की गिरावट यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का अंदेशा है, लेकिन इसके बाद वी शेप यानी तेज रिकवरी भी होगी। सर्वे में 2021-22 में GDP 11% ग्रोथ का अनुमान जाहिर किया गया है। सर्वे में कहा गया है कि इस साल इकॉनमी के लिए सबसे बड़ा सहारा खेती ही है। इसकी विकास दर 3.4% रहने की उम्मीद है। सर्वे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है। सर्वे में कहा गया है कि जुगाड़ तंत्र की बदौलत हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते, इसके लिए R&D बढ़ाना होगा। आने वाले बजट में होम इंश्योरेंस पर बड़ी राहत मिल सकती है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री होम इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स छूट का ऐलान कर सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि होम इंश्योरेंस के 25,000 रुपए तक प्रीमियम पर टैक्स छूट मिल सकती है। अभी ATC के तहत 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी शामिल है। सूत्रों का कहना है कि होम इंश्योरेंस के लिए अलग कैटेगरी बनाई जाएगी, जो ATC के लिए अलग होगी। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में इस बार आदिवासी कल्याण पर फोकस बढ़ने वाला है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री सिर्फ आदिवासी कल्याण के लिए 55,000 करोड़ रुपए का आवंटन करने वाली है। सूत्रों का यह भी कहना है कि सभी मंत्रालय मिलकर आदिवासी कल्याण पर कुल 1,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करेंगे। सूत्रों का कहना है कि बजट में आदिवासी समुदाय के सोशल सिक्योरिटी पर फोकस होगा। साथ ही आदिवासी इलाकों में हेल्थ और एजुकेशन पर भी फोकस होगा। (2020) में अमेरिका की GDP ग्रोथ रेट -3.5% रही। अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक 1946 के बाद पहली बार हुआ है जब अमेरिकी इकोनॉमी का साइज इतना ज्यादा घटा है। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद उस साल अमेरिका का GDP ग्रोथ 0 से 11.6% नीचे रहा था। मंत्रालय के मुताबिक साल की दूसरी छमाही में देश की इकोनॉमी में थोड़ी बहुत रिकवरी भी हुई है। नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने $1.9 लाख करोड़ का राहत पैकेज तैयार किया है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि बाइडेन सरकार प्रस्ताव को संसद में पास कराने लायक मत जुटा पाएगी या नहीं। ISMA यानी चीनी मिल उद्योग संगठन में चालू सत्र में चीनी उत्पादन के अपने अनुमान को 8 लाख टन घटाकर 3 करोड़ टन कर दिया है। इस्मा ने कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए एथेनॉल उत्पादन के लिए लगभग 20 लाख टन गन्ना रस और बी शीरा के इस्तेमाल की संभावना को ध्यान में रखते हुए उत्पादन का अनुमान कम कर दिया गया। संशोधित अनुमान भी 2019-20 में 2 करोड़ 74 लाख टन चीनी के उत्पादन से ज्यादा है। पिछले दिनों टिकटॉक और हेलो ऐप की पेरेंट कंपनी बायडांस ने अपना भारतीय कारोबार पूरी तरह से बंद कर दिया।
इससे हजारों लोग बेरोजगार हुए। अब इनकी मदद के लिए भारतीय स्टार्टअप सामने आए हैं। बोलो इंडिया और चिंगारी जैसी कंपनियों ने कुछ कर्मचारियों को अपनी टीम में शामिल करने की इच्छा जाहिर की है। टिकटॉक ने उन 59 चीनी ऐप्स में से एक है जिन्हें सरकार ने स्थायी रूप से बैन करने का निर्णय लिया। सरकार द्वारा पिछले साल जून में अस्थायी रूप से चीनी ऐप्स पर पहली बार प्रतिबंध लगाने के कई महीने बाद फैसला लिया गया था।